Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss the chapter depreciation. सबसे पहले हमें depreciation का मीनिंग पता लगेगा. वीडियो ऑन कर लें सभी. What is depreciation? देखो, डेप्रिशिएट किसी चीज का होना घिसावट होता है. किसी चीज को घिसना, रिड्यूस होना, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी होना. तो डेप्रिशिएशन को हम ये कह सकते हैं, इट इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. किसी भी एसेट्स की लगातार और परमानेंट डिक्रीज. परमानेंट डिक्रीज का मतलब वो चीज वापस नहीं आएगी. सपोज करो, आप गाड़ी लेके आए, कार लेके आए 10 लाख रुपीज की. 10% आपको पता है डेप्रिसिएशन लग गया है. तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9 लाख रह जाएगी ना. 90 एक 90,000. Yes, sir. 9 लाख. Oh, sir, 10 lakh की लाख. 10 लाख की थी ना. 9 लाख रह जाएगी उसकी Yes, वैल्यू. sir. तो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई. तो ये देखो, एक तो ग्रेजुअल है, पूरे साल में धीरे धीरे ये डेप्रिशिएट होती रही. ठीक है. और परमानेंट इसलिए क्योंकि अब वो गाड़ी भूल के भी 10 लाख की नहीं बन सकती. डेप्रिशिएट होगी तो होगी. Yes, sir. ठीक है. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? हमारी एसेट्स के वैल्यू में गिरावट होती है, रिड्यूस होता है, यानी डिक्रीमेंट होता है. एसेट्स जो है उससे कम हो जाती हैं. अब डेप्रिशिएशन लगाते क्यों हैं? डेप्रिशिएशन इसलिए लगाते हैं, सपोज करो एक ए लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड ये कंपनी है. इसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ था, इसका भी प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ था. अब बात आई देखो, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है दोनों कंपनीज ने, कैसे कमाया है? बिजनेस में एसिड्स यूज करके. प्रॉफिट तभी कमाते हैं ना हम लोग, बिजनेस में एसिड्स इन्वेस्ट करते हैं. फर्नीचर इन्वेस्ट कर लिया, मशीनरी इन्वेस्ट कर ली, अपनी कार इन्वेस्ट कर ली. ठीक है. तो इस दोनों के पास 5-5 लाख रुपए की मशीनरी लगी हुई थी, सपोज करो. 10% डेप्रिसिएशन था. इसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, लेकिन इसने 50,000 रुपये लगा लिया. इसने ये शो किया कि भाई मेरी 1 लाख रुपए कमाने के लिए 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी लग गया. मेरा डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट आया 50,000 रुपये. और इसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, इसने 1 लाख रुपए ही दिखाया. तो क्या नुकसान होगा दोनों का? ये तो अपने एक्सपेंसेस करेगा कि मेरी 1 लाख इनकम हुई उसके हिसाब से ही, और ये अपने Yes, sir. एक्सपेंसेस करेगा कि मेरी 50,000 की इनकम ही हुई है. 50 मेरी एसिड्स भी तो रिड्यूस हुई है. कल को मेरी 10 साल के बाद एसिड्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. फिर मुझे खरीदनी भी तो पड़ेगी, उसके लिए मुझे कुछ रिजर्व भी तो रखना चाहिए. तो आफ्टर 10 ईयर इसके पास तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारा प्रॉफिट समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर चुका. लेकिन इसने 50 ही डिस्ट्रीब्यूट किया. हर साल ये 50,000 रुपये बचा रहे हैं. तो 10 ईयर के बाद इसके पास 5 लाख रुपए पड़े होंगे. ये इजीली परचेज कर सकता है नया फर्नीचर, नई मशीनरी. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो इसलिए इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ी है कि हमें अपना सारा प्रॉफिट प्रॉफिट ना मान के उसमें से डेप्रिसिएशन का भी एसिड्स का निकालना चाहिए, ताकि जब हमारी एसिड्स की वैल्यू 0 हो जाए तब हमारे पास एसिड्स खरीदने के लिए फंड्स अवेलेबल बिजनेस में से ही हो जाएं. डेप्रिसिएशन का पहले आपको चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पता लगना चाहिए कि हम ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं. इज इट क्लियर? Yes, क्लियर है sir. ये पॉइंट? यानी हम सारा का सारा प्रॉफिट प्रॉफिट ना मान के उसमें से एसिड्स की वैल्यू जितनी रिड्यूस होती है तो वो भी लेस के. जैसे हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारी एक्टिवा है भाई, ऐसा करो चलो ये वहां अंबाला तक घूम के आते हैं, या कहीं दूसरी जगह को घूम के आते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल डलवा लेंगे. तो तुम ये कहोगे एक्टिवा नहीं खींचेगी.
अगर रोज जाओगे परमानेंट, सपोज करो तुम्हें ट्यूशन पे ही जाना है, तो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ कॉन्ट्री करता है पेट्रोल में, तुम ये कहोगे तुम पेट्रोल का ही तो दे रहे हो, एक्टिवा भी तो घिस रही है रोज। तो वो घिसावट को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम। तो आप क्या करोगे, तो वो खर्चा भी डेप्रिसिएशन का उसमें ऐड करके उसकी कॉस्ट में लगाएंगे। तो यही बात बिजनेस की है, जब हम बिजनेस में कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसा करना है वो इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। दो मेथड होते हैं, मेथड तो इसके 10 है, लेकिन दो मेथड होते हैं मेन। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग, एक आप कोई भी डेफिनेशन याद कर लो, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय एनी कॉज, किसी भी कारण से। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है, देखो, एक तो कांस्टेंट यूज, किसी चीज को लगातार आप यूज कर रहे हो। दूसरा होता है एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम क्या, सपोज करो हमने एक गाड़ी शोरूम से खरीदी 10 लाख रुपीज की, और उसको घर में रख दिया, यूज ही नहीं किया। 1 साल के बाद उस गाड़ी के 4 किलोमीटर चले थे, तो क्या वो गाड़ी आपसे लगा तो कोई 10 लाख रुपए में खरीद लेगा? नो सर। कम में खरीदेगा। तो इसका मतलब टाइम एक्सपायर हो गया, इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट में क्या होता है, सपोज करो हमने कोई एसेट्स 20 साल की लीज पे ली है। लीज पट्टा होता है, मतलब वो एक जैसे किराए पे होती है ना, जब हमें ज्यादा सा टाइम के लिए मिलती है उसको लीज बोलते हैं, किराए कोई। हमें 20 साल के लिए लीज पे मिली है कोई मशीनरी, हमने 2 साल तक उसका यूज ही नहीं किया, लेकिन बाकी तो रिमेनिंग लाइफ उसकी 18 साल ही रह गई है। तो यानी जब उसका लीगल राइट, यानी 2 साल के लीगल राइट हमारे खत्म हो चुके हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, कोई गारंटी वाली चीज होती है 5 साल की, और हम घर में रख लेते हैं वो यस सर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कहीं से गिफ्ट मिली होती है, उसे देते नहीं है, और 5 साल बाद देते हैं, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी गारंटी भी तो, लीगल राइट भी तो खत्म हो गया उसके ऊपर। गॉट इट सर। सर बेसिकली सर इसमें ये है कि अगर उसकी गारंटी या फिर उसका जो लीगल राइट्स खत्म हो जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। वो भी डेप्रिशिएशन ही माना जाएगा। नेक्स्ट है बाय गॉट इट। ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पुराना हो जाना। अब सपोज करो हमारे पास कोई ये वेटिंग मशीन ये बीपी चेक करने की मशीन लगा लो आप, सिंपल। बीपी चेक करने की मशीन हमारी मैनुअल मशीन आ रही थी 1000 रुपए की, लेकिन अब जो मशीन वो कंप्यूटराइज आ रही है और डिजिटल मशीन आ रही है, वो सपोज करो 1500 रुपए की है, एग्जैक्ट दिखाती है। तो इन्हें कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा, यानी ये पुरानी हो गई। ऐसे ही जब हमारी कोई मशीन, सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए की कोई मशीन ले आए, मोबाइल के केस में देख लो आप फोन खरीदते हो, 1 साल बाद ही उससे भी कम रेट का अच्छे मॉडल का फोन आ जाता है, तो वो मोबाइल आपका यस डेप्रिशिएट सर। हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। उसके बाद एक्सीडेंट। सपोज करो आप गाड़ी शोरूम से निकाल के लाए और घर लेके जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका, तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सर उसकी क्यों वैल्यू भी कम हो जाएंगे। जाएगी। अब सपोज करो अगले ही दिन उसको शोरूम वाले भी नहीं खड़ा करने देंगे, भाई इसको तो तुम रिपेयर कराओ, शोरूम वाले वापस थोड़ी ले लेंगे उसको उतनी वैल्यू में। यस सर। डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है किसी चीज का खाली होना। ये उस केस में होता है ऑयल वेल के। सपोज करो हमने ऑयल वेल ले लिया, जितना वो डिप्लीट मतलब खाली होता जाएगा,
उतना ही उसका डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। उसके बाद परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। अब कई बार क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाइड, ये गाड़ियां आ रही हैं, अब इलेक्ट्रिक गाइड गाड़ियां आ रही हैं। तो जो हमारी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां हैं ना, वो महंगी हैं, महंगी थी, लेकिन ये सस्ती आ रही हैं, तो उनकी परमानेंट मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। जैसे मेरे पास, मैंने 10 लाख की गाड़ी ली है, और डीजल वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है 6.5 लाख रुपए की आ रही है, तो मेरे अपने आप रखी रखी उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई। क्योंकि फिर मेरे वाली की वैल्यू कौन लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन के यस सर। कॉज होते हैं, कारण होते हैं। अब ये मेथड होते हैं इसके, 8 मेथड हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवॉल्यूशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन रेट मेथड। लेकिन आपके पास सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। कैसे, देखो, सपोज करो मैं 1 लाख रुपए की मशीन लेके आया, और मुझे 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन का मतलब है, इसका ग्राफ जो है ना, वो ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन में। पहले साल भी डेप्रिसिएशन 10, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10। तो यानी हर साल 10,000 रुपये लगेगा, 90 बचा। फिर 10,000 लगेगा, फिर 80 बचा। ऐसे ही एक दिन वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। 10 सालों में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल। अब इसका नाम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है? क्योंकि इसके डेप्रिसिएशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा हमेशा, एक रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहा? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट इक्वल है, 10,000। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहा? डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट फिक्स है उतनी, 10%, 10%। तो इसके ये इस 3 नाम, एक तो नामों में कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेट लाइन का मतलब डेप्रिसिएशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक जैसा डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, डेप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, जितनी शुरू में खरीदी। ये नहीं है कि अगले साल 90 पे लगना शुरू हो जाएगा, फिर अगले साल 80 पे लगना शुरू हो जाएगा, नहीं। जो शुरू में वैल्यू थी उसी के ऊपर लगेगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सेम। ओके सर। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? बड़ा सिंपल तरीका है। सपोज करो मैं 1,10,000 रुपये का एक मशीनरी लेके आया। मुझे ये पता है कि मेरी 10 साल के बाद 10,000 रुपये तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी बिक जाएगी, कंडम वैल्यू जिसे बोलते हैं ना। जो वो आता है, जो है, गली में आते हैं ना वो खरीदने वाले, जो लोहा वगैरह ले जाते हैं, तो वो ओ भी सर खरीद गॉट लेगा। इट। क्या बोलते हैं उसको? सर हिंदी में सर उसे लाइक कूड़ा कबाड़ इन द सेंस, जो सब कबाड़ी बचा हुआ बोलते हैं। मटेरियल होता है। कबाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश कबाड़ में क्या बोलते हैं उसको? सर स्क्रैप। स्क्रैप तो बोलते हैं, लेकिन उस लेफ्ट आउट उठाने वाले मटेरियल। को क्या, हाँ, भैया ओ को क्या बोलते हैं? सर पता नहीं। सर लेट मी थिंक। नेट पे सर्च आई डोंट करना। नो। वही सर। तो वो भी उठा के ले जाएगा, और मुझे पता 10 साल चलेगी वो मशीन। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब जो कंडम वैल्यू बचेगी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ईयर। तो इसका मतलब 1 लाख की मशीनरी 10 साल चलेगी, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपये। यस सर। इसने एग्जाम्पल लिया है, सपोज करो हमारी 1 लाख की मशीनरी है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 बचती है, 15,000। तो 1 लाख माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 10, 8,500 पर ईयर। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें आप।
यस सर। डेप्रिसिएशन निकालना आ गया इस मेथड से। कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ईयर ऑफ एसिड्स। एसिड्स की एस्टिमेटेड लाइफ ईयर कितनी है? सर कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ईयर ऑफ एसिड। अब देखो, जब हम एसिड्स खरीदते हैं, कैश में खरीदी, एसिड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश या बैंक में खरीदी। अगर हमने उधार खरीदी है तो वहां वेंडर, वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा। सपोज करो परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स, तो मशीनरी टू एक्स लिखेंगे ना। और फिर उसी मशीनरी के ऊपर जब डेप्रीशिएशन लगता है, तो डेप्रीशिएशन तो हमारा एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा। और एसिड्स कम हो रही है, जा रही है, क्रेडिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में नहीं होता, उससे एसिड्स की वैल्यू डाउन होती है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, एसिड्स की वैल्यू को क्रेडिट करेंगे। और जब एसिड्स बेच दी जाती है तो बैंक टू एसिड्स। ये तो सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड purchased a machinery for 90,000 and spent rupees 6,000 on its carriage and 4,000 its erection। तो आपने जर्नल जब की थी, तब आपको ये पता था कि जब भी कोई एसिड्स खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं जो उस टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1 लाख 1 लाख। टू कैश। नेक्स्ट, यस सर। ऑन दैट डेट ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ परचेज it was estimated that effective life of acid machine will be 10,000, 10 years, सॉरी, 10 साल उसकी मशीन की वैल्यू रहेगी। 10 साल उसकी ओके वैल्यू सर। रहेगी मशीन की। तो स्क्रैप वैल्यू इसने कहा 20,000 रहेगी। तो अब डेप्रिसिएशन की रेट निकालनी है हमें। देखो, कॉस्ट ऑफ एसिड्स 1 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ईयर, 8,000 ईयर की डेप्रिसिएशन होगा इसका। अगर हम परसेंटेज में निकाल लें उसको उसको 8,000 जो है 1 लाख के ऊपर 8% आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। जो हमने लेजर अकाउंट बनाने सीखे हैं ना, सेम वैसा ही बनेगा मशीन अकाउंट। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ये डेट आ जाएगी, ओके। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहली हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी में क्या लिखेंगे? टू बैंक। आपको 3 बार नहीं लिखना है ये, एक ही बार करके टू बैंक 1 लाख कर देना है। 3 बार लिखना, 3 बार लिख लो, लेकिन एक बार में भी लिख सकते हो उसको, मशीनरी टू बैंक। तो ओके टू बैंक सर। आ गया 1 अप्रैल को। अब हर साल डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगेगा। तो 31 मार्च को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? अप्रैल से लेके मार्च तक का 8,000। अब 1 लाख की मशीन थी हमारी, 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बैलेंस बचा? 92,000। नेक्स्ट ईयर फिर हमने यस। 92,000 का बैलेंस उतार लिया, उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन 8,000, क्योंकि हर साल लगेगा, हर साल यूज होगी मशीनरी। 84 वैल्यू रह गई। नेक्स्ट ईयर फिर 84 उतार लिया बैलेंस। अब फिर डेप्रिसिएशन लग गया, फिर बैलेंस उतार लिया, और फिर डेप्रिसिएशन लग गया। एट द एंड ऑफ 5th ईयर द मशीनरी विल बी 68,000। सर क्वेश्चन में दिया होगा ना कि सर ऐसे कितने साल तक का निकालना है। हाँ, वो बताया होगा, जैसे इसने ये कहा ना, इसने बोला हुआ 4 ईयर का बनाना है। मतलब हमें इसमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मशीनरी जो है हमारी,
ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट में ब्रोट डाउन करेंगे बैलेंस, या जब बिजनेस मशीनरी खरीदी है तो टू बैंक लिखेंगे। ओपनिंग डेट में ब्रोट डाउन करेंगे, क्लोजिंग डेट में कैरी डाउन करेंगे मशीन का। ये अकाउंट अभी नहीं बनाना है आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। समझ आ रहा है ना लक्षिता बेटे? वो श्रेष्ठ तो रोज करता ही है। यस सर। नहीं भी आ रहा होगा तो ना थोड़ी कहेगी मेरे सामने, मम्मा को बताएगी बात। नहीं सर, ये चैप्टर कर रखा आता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा। बुक कौन सी है तुम्हारी, डीके गोयल है? यस सर। अच्छा ठीक है। श्रेष्ठ तुम्हारे पास टीएस अग्रवाल है? नहीं सर, डीके को है। टीएस अग्रवाल भी एक खरीद लो बेटा, क्योंकि ठीक है उसमें सर। थोड़ी प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी आपको। अब ये देखो सेकंड, ऑन 1 अप्रैल 2015 plant and machinery purchase 43,000. It was estimated that the effective life of plant and machinery 10th year. After 10 years scrap value will be 3,000. तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ मशीन स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ईयर, 4,000 पर ईयर। दूसरी मशीन इसने कहा 2016 में परचेज की, उसको 25,000 की परचेज की हमने, और 2,500 उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी, और 15 साल वो चलेगी। इसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1,500 पर ईयर। तीसरी मशीन अक्टूबर में खरीदी है 12,000 की,